नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। आज हम लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो मनुष्य का जीवन प्रॉब्लम का ही जीवन होता है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है वो होती है हमारे बच्चे। अगर वो सही रास्ते पे जा रहे हैं तो हम अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझते हैं, लेकिन अगर वो सही रास्ते पे नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे सही रास्ते पे नहीं हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। और जिसका कि समाधान आपको नहीं मिलता है तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खास करके ऐसे बच्चे के लिए जो कि एंग्री नेचर के हैं, आप परेशान हो जाते हैं। उसकी जिद के आगे आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि इस तरह के बच्चे आजकल के समय में ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पर पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। मेरा अपना अनुभव है कि आप ऐसे बच्चों को जिस वक्त वो टेम्पर में आ जाए, हाई टेम्पर में रहे, तो सबसे आसान तरीका है आप अपने आप को कूल डाउन कर लीजिए। आप शांत हो जाइए, आप ठंडा हो जाइए। बेहतर होता है अगर आप उस रूम से ही बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर तक इस मैटर को शांत होने दीजिए। जब आप देखें कि उसका टेम्पर कुछ डाउन होता है तो आप उसे बुला के उससे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके जो सबसे अच्छे और विश्वासी मित्र हैं, आप उनसे भी सलाह लीजिए। वो आपके बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं, उसके नेचर को भी वो जानते होंगे, तो वो आपको कुछ न कुछ तो इस स्थिति में सजेशन देंगे। हम अपने बच्चे को प्रेम से कैप्चर कर सकते हैं, उसको कब्जा में कर सकते हैं। अगर आप वहां पर आक्रोशित हो जाते हैं तो परिणाम विपरीत हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों के मामले में आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। आप संयमित रहिए। कहा भी जाता है कि सिकंदर पूरा दुनिया जीता था, लेकिन हर सिकंदर, हर माँ बाप सिकंदर होता है, लेकिन हर सिकंदर अपने बच्चे के आगे बेबस होते हैं।